नमस्ते दोस्तों, आर के पॉकेट एफएम चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। एपिसोड 180 जेसिका को मिला अपना सबक। मोल में अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से जीविका खुराना जानवी की दोनों एक्ट्रेस दोस्तों को सबक सिखाती है और उसे इंडस्ट्री से बंद कर देती है। वहीं उन दोनों की बुरी हालत देखकर जानवी और जेसिका दोनों ही डरी हुई थी, लेकिन अनाया तुरंत वापस जेसिका पर मामला शिफ्ट कर देती है। ये देखकर जेसिका अंदर से आग बबूला होते हुए मन ही मन अनाया को घूर रही थी, लेकिन वह अब अनाया से बहस नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह घमंड से बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करूंगी। वैसे भी यह एक मामूली सा नेकलेस है, इसकी क्या ही कीमत होगी। तभी वह मैनेजर आगे आते हुए बोला, मैम क्या सच में आप इसे खरीदना चाहती है? तो जेसिका हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल, बताइए इसकी क्या प्राइस है। फिर वह खुद ही ना में सीरियल आते हुए बोली, बताने की क्या जरूरत है, ये लीजिए मेरा कार्ड और इसे स्वाइप कर दीजिए। वही उसकी इस हरकत से उस मैनेजर की आंखें छोटी हो गई। दूसरी ओर उस मैनेजर को कार्ड न लेता देख जेसिका उसे घूरते हुए बोली, मुझे घूर क्यों रहे हो, जितना कहा है उतना करो। वह मैनेजर बिना इमोशन के जेसिका को देखते हुए बोला, मैम आपका ये कार्ड बस कुछ लाख की लिमिट का है और इस हार की कीमत 10 करोड़ रुपए है। क्या आपको लगता है कि आप इस कार्ड से इसे खरीद पाएंगे? वहीं 10 करोड़ की रकम सुनकर तो जीविका और उन दोनों सौतेली माँ बेटे की आंखें फटने को थी, क्योंकि यह रकम कोई छोटी रकम नहीं थी। वह लोग लाखों में खेलने वालों में से थे, फिर भी उनके अंदर इतना घमंड था। और रही बात जेसिका की, तो उसके डैडी की कंपनी की वैल्यू भी 10 करोड़ नहीं होगी। वह भी लोन लेकर अपनी कंपनी चला रहे थे, फिर भी जेसिका हवा में इतना उछल रही थी। जेसिका को उससे मैनेजर की बात पर खुद के ऊपर ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अनाया की ओर देखती है तो उसने अनाया की आंखों में अपने लिए मजाक साफ साफ देख लिया था। हालांकि मास्क की वजह से उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी मजाकिया आंखें जेसिका को प्रोवोक कर गई। वह दांत पीस कर बोली, ठीक है, अगर मैं इसे नहीं खरीद सकती हूँ तो इसमें से कुछ ना कुछ तो खरीद ही लूंगी। फिर वह उनमें से सबसे छोटी 2 कान के स्टड पर गई, जिसमें 2 खूबसूरत डायमंड जड़े हुए थे। ये देखकर जेसिका बोली, ठीक है, आप ये कान के स्टड दे दीजिए, ये तो काफी छोटे हैं, उसकी कीमत इतनी नहीं होगी। ये सुनकर अनाया के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, क्योंकि अनाया ने जानबूझकर उस मैनेजर को रावत खानदान का कार्ड दिखाया था, जिसकी वजह से उस मैनेजर ने वहां पर सबसे यूनिक और महंगी ज्वेलरी ही लाया था। और यह बात वहां खड़े बेवकूफों को नहीं पता थी कि इस मॉल में ऐसी ज्वेलरी भी रखते हैं। वही जेसिका की बात सुनकर वह मैनेजर किसी बेवकूफ की तरह उसे देखता है। उसकी ऐसी नजरें देखकर तो जेसिका की आंखें और छोटी हो गई। वही जानवी को भी कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तभी पास खड़ी हुई सेल्स अटेंडेंस जो उन गहनों को लेकर आई थी, वह जेसिका का मजाक उड़ाते हुए बोली, मिस जेसिका, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। यहाँ पड़ी हुई साड़ी आइटम में से सबसे ज्यादा सस्ता यह हार ही था जो आपने पहले चूज किया था, क्योंकि उसमें लगे हुए डायमंड की क्वालिटी थोड़ी कम थी, लेकिन बाकी सारी जो भी ज्वेलरी है उसकी कीमत 10 करोड़ से ऊपर ही है। और जो आपने इयररिंग्स दिखाए हैं, यानी कि यह डायमंड स्टड, इन पर पिंक डायमंड लगे हुए हैं, उनकी कीमत 50 करोड़ है। ये सुनकर तो जेसिका को लगभग चक्कर ही आने वाले थे। वह 2 कदम पीछे हट गई। वही जानवी और रवीना ने तो अपनी सांस ही थम ली थी। 50 करोड़ सुनकर उन लोगों ने इतनी बड़ी रकम एक साथ कभी सुनी भी नहीं होगी। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या किसी गहने की कीमत इतनी भी हो सकती है? उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में वहां पड़ी हुई ज्वेलरी की कीमत इतनी ज्यादा है। अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, तुम इनमें से कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसका मतलब तुम्हें मेरे सामने झुककर माफी मांगनी होगी और यह एक्सेप्ट करना होगा कि तुम गलत थी। वही जेसिका ये करना नहीं चाहती थी, इसलिए वह दया भरी नजरों से जानवी कपूर की ओर देखकर बोली, प्लीज जानवी, मेरी मदद करो। वही जानवी जो कब से ये तमाशा देख रही थी, वह जेसिका को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? लेकिन अब जीविका खुराना को फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। उससे तो तब से ही इन लोगों को सबक सिखाने का मौका चाहिए था, जब से उसने इन घटिया लड़कियों को अनाया को बेइज्जत करते हुए देखा था। वह अपने गार्ड्स को इशारा करती है तो वह गार्ड तुरंत जेसिका को घुटनों पर ला देते हैं। अपनी यह हालत होता देख जेसिका हिड़हिड़ाते हुए जानवी से बोली, प्लीज जानवी, मेरी मदद करो। तुम कपूर खानदान की बेटी हो, तुम मेरे लिए इनमें से किसी चीज को खरीद लो, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन जानवी भी जानती थी कि वह अपनी सारी शेविंग खाली कर देगी अगर उसने जेसिका की मदद की। और यह अनाया भी जानती थी कि जानवी भले ही खुद को कितना भी अमीर दिखा दे, लेकिन वह किसी और पर एक फूटी कौड़ी वेस्ट नहीं करेगी। तभी उसके कानों में जानवी की आवाज आई, जेसिका, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम जानती हो तुम क्या कहना चाहती हो।
वैसे भी अनाया मेरी बहन है, मैं उसके खिलाफ तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। अनाया भी यह जानती थी, उसने सिर्फ बहाना किया है। वह तो खुद यही चाहती थी कि अनाया की बेइज्जती हो, लेकिन वह इतने सारे लोगों के सामने अगर जेसिका की मदद न करने के लिए कोई रीज़न नहीं देती तो उसकी अच्छी और दिलदार एक्ट्रेस की छवि खराब हो जाती। लोग उसे सेल्फिश कहते कि जरूरत पड़ने पर उसकी दोस्ती मदद नहीं कर पाए। अनाया ने सोच लिया था कि इन सब का हिसाब वह बाद में ले लेगी। दूसरी ओर जानवी कपूर की बात सुनकर जेसिका भी समझ गई थी कि जानवी उसकी मदद नहीं करने वाली। इसीलिए वह अनाया की ओर देखकर बोली, तुम मेरे साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकती हो। मानती हूं कि मैं इसे खरीद नहीं सकती, तो तुम कौन सा उसे खरीद सकती हो। तुम्हारी भी इतनी औकात नहीं है कि तुम इसे खरीद पाओ। तुम भी बस एक गांव की गवार हो जिसे अभी अभी कपूर खानदान अपने परिवार में लाया है। क्या इन सब के बाद भी अनाया जाने देगी उन सौतेली माँ बेटी को? और क्या होगा जब हर्षवर्धन को पता चलेगा इन सब के बारे में? तो दोस्तों, आखिरकार आरके पॉकेट एफएम चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।